अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है रेडियन। रेडियन चीज़ क्या है? अभी जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप सेक्सागेसिमल सिस्टम में काम कर रहे हैं तो आप कैसे काम करेंगे, और एंगल जो है उसके यूनिट्स क्या होंगे। उसके यूनिट्स जो हैं वो डिग्री, मिनट और सेकंड्स हैं। अब हम लोग सर्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं और हम सर्कुलर सिस्टम को डिस्कस करेंगे इधर, ठीक है। और उस सर्कुलर सिस्टम में हम एंगल कैसे मेजर करते हैं हम वो देखेंगे। सर्कुलर सिस्टम की बात आ रही है तो ऑब्वियसली हम यहाँ सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इस सर्कल का ऑब्वियसली हम सबको पता है कि रेडियस होता है, ठीक है। और ये सारे रेडियस आपस में बराबर होते हैं। तो और आर्क लेंथ क्या होती है? कोई भी पोर्शन ऑफ द सरकमफ्रेंस जो है वो आपकी आर्क लेंथ कहलाता है। सपोज करें कि आपका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ पे हम एक आर्क लेंथ भी ले लेते हैं, ऐसे करके ना थोड़ी सी मैं नुमाया कर देती हूँ। ये मैंने एक आर्क लेंथ ले ली है, ये भी इसको मैं एल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये भी अगर 5 सेंटीमीटर हो जाए तो ये जो आर्क है, ये जो एंगल बना रही होगी इधर, थीटा जो बना रही होगी, दैट वुड बी इक्वल्स टू 1 रेडियन, ठीक है। अगर रेडियस और आर्क लेंथ आपस में इक्वल हो जाएं तो फिर हम कहेंगे दैट एंगल दैट सेंट्रल एंगल वुड बी इक्वल्स टू 1 रेडियन, ठीक। अब रेडियन का आपने मतलब अब हम सोचेंगे कि रेडियन और जो डिग्री है इनका आपस में क्या रिलेशन है। इनका भी कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ कि ये बस आपने एक बात ना याद रखनी है को 180 डिग्रीज जो हैं वो पाई रेडियन के बराबर है। बस ये आपने बात याद रखनी है कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत से एंगल्स बना सकते हैं। जैसे अगर यही इक्वेशन नंबर 1 है, मैं इसी इक्वेशन को 4 दफ़ा लिखती हूँ सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ऐसे जस्ट अ मिनट। यानी अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। अब अगर इसकी मैं दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दूँ तो 90 डिग्री विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियन। यानी अब की बार जो आपका 90, अब आपको सिर्फ ये बात नहीं याद रखनी कि 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल है, बल्कि ये ऑटोमेटिक आपको अब यहाँ से इस इक्वेशन से पता चल गया कि 190 डिग्री पाई बाय 2 के इक्वल होता है। इसी तरह मैं फिर दोबारा यही इक्वेशन लिखती हूँ, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। अच्छा, एक और बात है, आप सोच रहे होंगे कि पाई जो है अगर हम पाई की वैल्यू अलहदा से देखें तो वो तो इक्वल होता है 3.1416 के इक्वल होता है। मगर जब पाई के साथ आप रेडियन का वर्ड यूज़ करते हैं तो फिर वो 180 डिग्री बन जाता है, क्योंकि ये अब एंगल को, ये रेडियन इज़ द अनदर यूनिट ऑफ एंगल इन सर्कुलर सिस्टम, ठीक है जी। तो अब आप ऐसे करें कि इसको ना दोनों साइड्स को 3 के साथ डिवाइड कर दें। जब ये डिवाइड होगा तो 60 डिग्री विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है। फिर हम दोबारा से इसी को करते हैं। आपके पास लिखा हुआ है फिर दोबारा वही वाली इक्वेशन नंबर 1 जो है, हम इसी को दोबारा लिख रहे हैं, पाई बाय जी। अब मैं इसको दोनों साइड्स को 3 के साथ 4 के साथ हम इसको डिवाइड करते हैं। तो जब आप 180 को डिवाइड करते हैं 4 के साथ तो आपके पास आता है 45 डिग्री। 45 डिग्री विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4 रेडियन, ठीक है। अब हम इससे आगे चलते हैं। फिर दोबारा से मैं यही वाली इक्वेशन लिखती हूँ, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या कहते हैं 6 के ऊपर डिवाइड करके देखेंगे दोनों साइड्स को, तो ये आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 6 रेडियन, ठीक है जनाब। इसी तरीके से
हम सोचेंगे एक और भी है 360 डिग्री। हम 360 डिग्री कैसे हासिल करते हैं? तो 180 डिग्री इज़ इक्वल्स टू पाई रेडियन आता है। 360 के लिए हम अगर 180 से 360 बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसकी दोनों साइड्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 360 डिग्रीज इज़ इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास ये पूरा का पूरा बन गया, एक तरह से चार्ट बन गया। मैंने आपको ये बताया कि हम कैसे इसको हासिल कर सकते हैं। जब आप इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको याद हो जाएगा। एनीवे, ये सब कुछ जो है आपकी बुक में ये इस पॉइंट पे ये लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी। अब हम लोगों को अब एक नया चैलेंज मिलता है कि आपने इसको, जो अगला हमारा क्वेश्चन भी होगा कि आपने इसको जो आपके पास एंगल्स हैं डिग्रीज़ में हैं, एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस डिग्रीज़ इनटू रेडियन। तो इधर मैं आपको थोड़ी सी एक बात ना और समझाना चाहती हूँ कि ये जो हमारी इक्वेशन यही चलेगी समझने के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ मेरे पास जो हमारे पास इक्वेशन है वो है 180 डिग्री इज़ इक्वल्स टू पाई रेडियन। अब हमारा जो एक्सरसाइज 7.1 है, इसका क्वेश्चन मैं वो अभी हम चलाएंगे, उसको भी करते हैं, उससे रिलेटेड ही बात कर रही हूँ कि अगर मैं दोनों साइड्स को 180 से डिवाइड कर दूँ, यानी 180 डिवाइडेड बाय 180 इज़ इक्वल्स टू पाई ओवर 180 रेडियन। ये दोनों कैंसिल होकर 1 डिग्री आ जाएगा। सो आपको अब पता होना चाहिए कि 1 डिग्री जो है वो इक्वल है 180 रेडियन के। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह से अगर मुझे 1 रेडियन का पता करना है, अगेन आई विल राइट द सेम इक्वेशन, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। अब आपने इसकी दोनों साइड्स को पाई से डिवाइड कर देना। 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल्स टू पाई ओवर पाई रेडियन। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। ठीक है जनाब। अब अगर हमने 1 रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। जब डिग्री से रेडियन में जाना होगा तो वी विल यूज़ दिस इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशंस आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। खैर जी, अब हमारी नेक्स्ट जो इक्वेशन है, जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4। हमें डिग्रीज़ में क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि आपके पास है 135 डिग्री और वो कह रहे हैं कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हमें एक बात पता है, वी नो 135 डिग्री के हमें ये पता है कि 1 डिग्री इज़ इक्वल्स टू पाई ओवर 180 रेडियन। ठीक है, अगर मैं इसकी दोनों साइड्स को 135 से मल्टीप्लाई कर दूं, कैसे भला? 135 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, 135 पाई ओवर 180 रेडियन। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास यहाँ पर तो 135 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों की हमने अभी कैंसिलेशन करनी है जी। तो आप इसे कैंसिल कर रहे हैं तो ये दोनों पहले तो 5 के टेबल पे कैंसिल होंगे। 5 27 सा 5 36 सा। ठीक है, अब ये दोनों 9 के टेबल पे कैंसिल होते हैं। 9 3 सा 9 4 सा। तो आपके पास 135 डिग्रीज जो है वो इक्वल हो जाएगा 3 पाई रेडियन ओवर 4 के। सो वी हैव कन्वर्टेड डिग्रीज इनटू रेडियन। चलें, अब हम यहाँ पे एक नेगेटिव वाला साइन का वो जो क्वेश्चन है वो भी कर लें ताकि हमें पता चले कि हम सही समझ आइए कि नहीं। -150 डिग्रीज। देखिए, बात वही है कि नेगेटिव का साइन जो है वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, वही पुरानी बात है, नई बात कोई नहीं है। तो इसका कोई रोल नहीं होना, ये सिर्फ डायरेक्शन को मेंशन करता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। हाँ जी, हमें क्या बात पता है? हमें पता है कि 1 डिग्री इज़ इक्वल्स टू पाई ओवर 180
रेडियन। सो आप अब इस दोनों साइड्स को -150 से मल्टीप्लाई कर दें। -150 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, -150 π/180 रेडियन। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया -150 डिग्रीज हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले 0 0 से कैंसिल होगा, फिर ये दोनों 3 के टेबल पे कैंसिल होते हैं, 5 ज़ार 6 ज़ार, तो -5 π रेडियन ओवर 6 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलें अब हम इसके बाद मज़ीद कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लें। जैसे आपके पास लिखा हुआ 300, अब हमने इस 300 डिग्री को मिनट में रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 रेडियन। हम इसकी दोनों साइड्स को अब 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे भी 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। अभी दोनों 6 के टेबल पे कैंसिल होते हैं, तो ये आ जाएगा 6 5 ज़ार 6 3 ज़ार, तो आपके पास आ जाएगा 5 π/3 रेडियन। ठीक जनाब, तो ये हमारा टॉपिक अब कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है कि ये आपके पास एंगल्स जो हैं, सारे एंगल्स यहाँ पे, ये अगर मैं इधर रखूँ सामने बुक ताकि आप मेरे साथ साथ करें, तो वो यहाँ पे कह रहा है कि ये आपके पास सारे एंगल रेडियन में गिवन है और यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री। आप यहाँ एक बात मैं देख सकते हैं कि यहाँ किसी के साथ भी रेडियन का वर्ड नहीं लिखा हुआ, मगर अंडरस्टूड है कि ये रेडियन में है, तभी तो ये डिग्री में कन्वर्ट करेंगे हम इसको। ठीक है ना जी, तो यहाँ है हमारे पास, मैं एक क्वेश्चन इसका करती हूँ, 5 π/6। अब ये बेसिकली आपके पास क्वेश्चन रेडियन में, हमने इस रेडियन को डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना है। तो जो मेरा भी अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 1 रेडियन से अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, देन वी विल यूज़ दिस इक्वेशन, तो हम इसको ही चूज़ कर रहे हैं इस वक्त। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 ओवर पाई डिग्रीज। ठीक है, अब आपने इसकी दोनों साइड्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 π/6 के साथ हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 π/6 रेडियन इज इक्वल्स टू 5 π/6 180 ओवर पाई, और इससे मल्टीप्लाई होने से पूरा का पूरा ब्लॉक जो है ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आपका पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 ज़ार दैट विल बिकम 30, तो ये आपके पास आ जाएगा 150 डिग्रीज। सो वी हैव कन्वर्टेड 5 π/6 इनटू डिग्रीज। सो दिस इज़ द मेथड, बिल्कुल उसी का रिवर्स है। अच्छा जी, अब आपके पास नेक्स्ट है 7 π/8। हम इसे भी देखते हैं, ये आपके पास रेडियन में है, हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे पहले वही लिखेंगे वी नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 पाई डिग्रीज। अब आप दोनों साइड्स को 7 π/8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड्स को। 7 π/8 रेडियन इज इक्वल्स टू 7 π/8, और ये आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई, और ये सारा का सारा आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ आप जो मर्ज़ी कर लें, ये फ्रैक्शन में ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये होल नंबर नहीं आएगा। सो हम क्या करेंगे कि इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप 7 मल्टीप्लाई बाय 180
एंड डिवाइडेड बाय 8। आप जब डायरेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 157.5 डिग्रीज़। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 7 और 180 को मल्टीप्लाई करना और 8 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इवन के पीछे भी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक यूनिक सा नंबर आ गया 3, सिर्फ खाली 3, पार्ट नंबर 5 जो उसमें खाली 3 लिखा हुआ है, रेडियन शेडियन का कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें पता है कि ये रेडियन है। अब इसके बाद आप फिर वही बात लिखेंगे, वी नो दैट कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 ओवर पाई डिग्रीज, ठीक है। अब आपने दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 रेडियन इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्रीज। अब ये पाई का लफ्ज़ आ रहा है, ठीक है। अब इस पाई के साइन को भी हम ख़त्म करेंगे। अब आप देखें इस पाई के साथ रेडियन का वर्ड नहीं है। अगर तो रेडियन होता तो फिर हम कुछ और सोचते, तो यहाँ पर तो बेचारा खाली है ये। तो आप यहाँ पे इसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3.1416। आप इसके साथ मतलब आप पाई की यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। तो हम जब इसे कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3.1416, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। और ये आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया इस सारे को, यानी कि 171.887 डिग्रीज। सो दिस इज़ द वे हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। और अगर सपोज कर लें कि कोई आपके साथ नेगेटिव का साइन होगा तो वो नेगेटिव का साइन ऐसे ही साथ साथ आता जाएगा। चलें हम उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है जी। तो जैसे आपके पास है -7 पाई ओवर 8 है, ठीक। तो अब आपके पास ये रेडियन में है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्रीज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो -7 पाई ओवर 8, we know that 1 radian is equals to pi 180 over pi degrees, ठीक है। अब आपने दोनों साइड्स को -पाई ओवर 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। -7 पाई ओवर 8 रेडियन इज इक्वल्स टू -7 पाई ओवर 8 180 ओवर पाई डिग्रीज। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 180 करना है और इसे डिवाइड कर देना है 8 के साथ। तो आपका आंसर आएगा 157.8 डिग्रीज, 7.5 डिग्रीज, और ये नेगेटिव का साइन साथ ही आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द वे कि हम नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक जी। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। सो काइंडली डू द प्रैक्टिस एंड इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी। अल्लाह हाफिज़।